वेलकम टू जिंदल केमिस्ट्री क्लासेस। आज के वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे आपका टॉपिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड द रूल्स रिगार्डिंग टू कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यूजिंग योर स्लेटर्स रूल। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर डेफिनेशन ऑफ योर टॉपिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके सिंबल Z इफेक्टिव के साथ और आपके Z स्टार के साथ। इसका मतलब क्या है कि जो आपका पूरा नेट पॉजिटिव चार्ज जो भी आपके इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है उसको हम बोलते हैं आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आई रिपीट अगेन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है कि आपका जो एटम है, एटम में जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ कितना अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको हम बोलते हैं आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज योर जेड इफेक्टिव। देखो, यहाँ पे जो आपका वर्ड है इफेक्टिव का मतलब, इसका मतलब क्या है, क्यों इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दैट इज ड्यू टू सम रीजन। उसका एक कारण है। उसका कारण क्या है कि जब आपके एक एटम की बात करते हो, दैट इज योर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो उस मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होते हैं, आपके दो तरह के ऑपरेशंस ऑपरेट करते हैं। पहला कि एक तो आपके इलेक्ट्रॉन और आपके जो न्यूक्लियस के बीच में क्या होती हैं, आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। ऑपोजिट चार्जेस आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो आपके इनर इलेक्ट्रॉन है और जो आपके आउटर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती हैं, आपकी रिपल्शंस प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे आपके दो तरह के इंटरेक्शंस ऑपरेट होते हैं इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। पहला है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में आपका अट्रैक्शन होता है। दूसरा है आपके इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, आपका रिपल्शन प्रेजेंट होता है। और उसी रिपल्शन की वजह से जो आपके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपके हायर या अल्टीमेट, जिसको हम वैलेंस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, वो क्या करते हैं, आपका न्यूक्लियस के साथ उतना ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं कर पाते ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ योर इनर इलेक्ट्रॉन। तो जो आपके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एज अ शील्डिंग इफेक्ट, या हम बोल सकते हैं एज अ स्क्रीनिंग इफेक्ट का रोल प्ले करते हैं। आपके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, वो शील्ड का काम करते हैं, ताकि न्यूक्लियस के साथ जो उनकी इंटरेक्शन है वो उतनी ना हो जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए। तो आपका जो टर्म है इफेक्टिव, वो हम किसकी वजह से यूज करते हैं, ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ योर इलेक्ट्रॉन, जो आपके प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम योर हायर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। हायर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का मतलब जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं, किसकी वजह से, फ्रॉम योर इनर लेयर इलेक्ट्रॉन, जो आपके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनकी वजह से। लेट्स सपोज यहाँ पे आपको दिख सकता है कि येलोइश कलर में क्या है, आपको मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अगल बगल ऑर्बिटल में क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होंगे, कुछ बाहर होंगे। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए आप इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है ये आपका, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का देखो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन था, वो डिपेंड करता है अब इसमें कितने आपके इनर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ये इनर इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट नहीं होते, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है, दैट मींस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो वो न्यूक्लियस के साथ डायरेक्टली अट्रैक्शन फील करता पूरे का पूरा। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ योर इनर इलेक्ट्रॉन, अब वो न्यूक्लियस के साथ भी अट्रैक्शन कर रहा है और आपके इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी हो रहा है। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से जितना चार्ज न्यूक्लियस की तरफ इसको फील करना चाहिए था, उतना ये चार्ज फील नहीं कर पाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ योर इनर इलेक्ट्रॉन। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो आपके कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आपके न्यूक्लियस की और क्या होते हैं, ज्यादा क्लोजर होते हैं एज कंपेयर टू योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और योर आउटर इलेक्ट्रॉन। और ये क्या करते हैं, आपके इनर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शील्डिंग का इफेक्ट करते हैं, एक तरह का दीवार का काम करते हैं, ताकि जो आपके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ उतना ज्यादा इंटरेक्ट ना कर पाए, उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के पास ना आ सके। तो ओवरऑल जो आपका आउटर इलेक्ट्रॉन है,
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ योर इनर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के साथ कितना अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से अट्रैक्शन फील करता है, उसको हम बोलते हैं आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इज द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय योर इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वाई टर्म मल्टी इलेक्ट्रॉन? क्योंकि अगर आपके इनर इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? शील्ड करेंगे। अगर अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है तो शील्डिंग वहां पे नहीं होगा, तो वो जितना आपका न्यूक्लियस पे चार्ज है उतना ही अट्रैक्टिव पावर, उतना ही आपका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो आपके आउटर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फील करेंगे। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ योर इनर इलेक्ट्रॉन एंड आउटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील करेंगे, और उनके बीच में न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है वो क्या हो जाएगा आपका? अट्रैक्शन जो है, सॉरी, वो क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसकी जो वैल्यू है मैंने अभी बताया वो क्या हो जाएगी? अट्रैक्शन कम हो जाएगी। अब कितनी कम होती है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? उनके एटॉमिक नंबर से एक कांस्टेंट, दैट इज योर स्क्रीनिंग कांस्टेंट, उसको हम क्या करते हैं आपका? माइनस करते हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं फॉर अ गिवन इलेक्ट्रॉन के लिए, एंड उसको जब हम आपके एटॉमिक नंबर से माइनस कर देते हैं, दैट विल प्रोवाइड योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो क्या प्रोवाइड करता है? आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो एक तरह से आपको एक नेट पॉजिटिव चार्ज जो आपका एक्सपीरियंस करता है आउटर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स योर न्यूक्लियस, उसके बारे में हमें क्या करता है? बताता है। तो जो आपका नेट पॉजिटिव चार्ज है जो आपके आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करते हैं towards your nucleus, that totally depends upon your inner electrons। वो आपके inner electrons पे डिपेंड करता है कि वो आपके किस तरह से शील्ड करते हैं आपके आउटर इलेक्ट्रॉन को towards experiencing your positive charge from the nucleus, और उसकी जो वैल्यू होती है that is your screening constant S। तो S को जो है आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट, वो डिपेंड करता है कि जो आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं। दैट इज प्रेजेंट इन योर एस ऑर्बिटल, पी, डी और एफ। जो आपका एस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के सबसे पास प्रेजेंट होता है, तो जिसकी वजह से इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है आपकी एस ऑर्बिटल का वो सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू योर पी ऑर्बिटल, डी एंड एफ ऑर्बिटल। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ योर शील्डिंग इफेक्ट। आपके जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं उनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। देन आपके पी ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट आता है, उससे कम आपका आता है आपका डी का, और सबसे कम शील्डिंग होता है आपके एफ ऑर्बिटल्स का। तो अब हम सीखते हैं कि आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हो अगर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स वो आपके वेरियस ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे आपके स्लेटर्स रूल। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपको एटॉमिक नंबर गिवन है, जो भी आपको एलिमेंट गिवन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो अकॉर्डिंग टू योर हाफ बाउ रूल। अकॉर्डिंग टू योर हाफ बाउ रूल आप उसकी क्या कर लो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। और जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उनकी ग्रुपिंग कर दो। दैट मींस आपके 1s जो n इक्वल टू 1 है वो आपका एक ग्रुप में आएगा। n इक्वल टू 2 में जैसे आपका 2s और 2p है, इनको हम एक ग्रुप में रखते हैं। देन आपका 3s और 3p एक ग्रुप में आएंगे। देन 3d आपका एक अलग ग्रुप में आएगा। देन आएगा 4s, 4p एक ग्रुप में आएगा। 4d आपका एक अलग ग्रुप में आएगा। 4f आपका अलग ग्रुप में आएगा। रीजन, क्योंकि जो आपके एस और पी होते हैं ना यही न्यूक्लियस के काफी क्लोज होते हैं एज कंपेयर टू डी एंड एफ। और डी और एफ में जो ऑर्बिटल की शेप होती हैं उनकी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू योर एस एंड पी ऑर्बिटल्स। इसी वजह से डी एंड एफ को हम सेपरेट ग्रुप में रखते हैं और आपके एस और पी ऑर्बिटल्स को एक सेपरेट ग्रुप में रखा जाता है। तो इसके लिए देखो रूल क्या है कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी आप स्क्रीनिंग वैल्यू चेक करना चाहते हो कि वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है, वो आपका
एनएस में या आपके एनपी में प्रेजेंट है, तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर उसी आपके ग्रुप में इलेक्ट्रॉन है तो सेम ग्रुप में जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कितनी शील्डिंग प्रोवाइड करता है आपको, 0.35 का शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। बट अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके 1s ऑर्बिटल में है, 1s में है और उसी ग्रुप में शील्डिंग की बात कर रहे हो, तो वो आपका कितना शील्ड करेगा, 0.30। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि 1s जो होता है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज होता है न्यूक्लियस के, तो इसी वजह से इसकी जो शील्डिंग पावर होती है वो सबसे क्या होती है, ज्यादा होने के कारण इसका शील्डिंग कांस्टेंट सबसे कम होता है। शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है इसकी, सबसे कम होती है। दैट मींस जो इलेक्ट्रॉन आपके 1s में प्रेजेंट होगा वो न्यूक्लियस के क्लोज कांटेक्ट में होगा, वो आपका ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, फील करेगा। तो इसी वजह से स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है आपके 1s इलेक्ट्रॉन के लिए कम होती है, ताकि उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो, आपका ज्यादा हो। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपके लोअर ऑर्बिटल्स में बात करता हूं कि लोअर आपके शेल में प्रेजेंट है, दैट मींस दैट इज प्रेजेंट इन योर n-1 शेल में प्रेजेंट है, तो उनके जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितना शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे आपको, 0.85 के फैक्टर से शील्ड करेंगे। और अगर आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो n-2 सब शेल में प्रेजेंट है, तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे n-2 है, चाहे n-3 है, चाहे n-4 है, तो जितने भी ये होंगे, जितने भी इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, सभी के सभी आपके कितना शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे, 1 के फैक्टर से शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे। और अगर मान लीजिए जिस आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं वो आपके एन डी में है या आपके एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके डी और एफ में प्रेजेंट होते हैं, तो जो सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम ग्रुप में, डी या आपके एफ में कितना शील्ड करेंगे, 0.35 शील्ड करेंगे। और डी के नीचे जितने भी ग्रुप्स प्रेजेंट है, जितनी भी आपने ग्रुपिंग की है, वो सभी के सभी कितना कंट्रीब्यूट करेंगे आपके, बाय अ फैक्टर ऑफ योर 1। जब हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे देन आपको वहां पे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे इनको अप्लाई करना है। अभी तो मैंने जस्ट रूल बताए हैं, जैसे ही आप इनको अप्लाई करना सिखाऊंगा तो आपको वहां पे इजीली समझ में आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आपको हेल्प क्या करता है, वो आपका हेल्प करता है टू डिटरमाइन वेदर द साइज विल बी स्मॉल और योर लार्ज। दैट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका एक मेजर है टू डिफाइन द साइज ऑफ योर एलिमेंट, आपके एटम या एलिमेंट के साइज को डिफाइन करने में हेल्प करता है। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, दैट मींस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, आपस में पास पास होंगे, तो उनका जो एटॉमिक रेडियस हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर साइज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, दैट मीन्स आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन उतना ही बेटर होगा। इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेंगे और जब वो उनके पास में आएंगे दैट मीन्स एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा और साइज क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। तो आपका जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू है वो हमें साइज के बारे में क्या देती है, आइडिया प्रोवाइड करती है। तो जिसका भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो उसका साइज क्या होगा आपका, कम होगा। और अगर आपके Z इफेक्टिव की वैल्यू कम होगी सो दैट मींस आपका साइज क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। तो देखिए कि आपको कैलकुलेट करना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर योर 4s इलेक्ट्रॉन इन योर पोटाशियम एटम। तो सबसे पहले आप पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, दैट इज योर 1s2, एक ग्रुप में कर लीजिए, 2s2 2p6 ए ग्रुप में आ जाएंगे, 3s2 3p6 ए ग्रुप में आ जाएंगे और आपका आ जाएगा 4s1। तो अब देखिए 4s के लिए आपको क्या निकालना है, अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन खुद को तो स्क्रीन नहीं करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आपके कितने इलेक्ट्रॉन बचे,
इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद 4f में 0। और खुद में स्क्रीनिंग कितनी होती है 0.35 के फैक्टर से। अगर मैं n-1 शेल की बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन है 8, उसमें कितना वो कंट्रीब्यूट करेंगे 0.85 के फैक्टर से। और n-2 n-3 जितने भी होंगे सभी कितना कंट्रीब्यूट करते हैं आपके 1 के फैक्टर से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हैं 10, तो 10 इंटू 1। तो जैसे ही आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 16.8। तो आपका Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो आपके पोटाशियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना है 19 माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 16.8। सो दैट मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आएगा आपका 2.20। दैट मींस जो आपका 4s का इलेक्ट्रॉन है वो कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहा है टुवर्ड्स योर न्यूक्लियस, ओनली 2.20। कितना फील कर रहा है वो आपका 2.20। अब मान लीजिए देखो आपके यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर कि हमारा जो 3D आपका है वो दैट इज योर इनर ऑर्बिटल, बट हम 3D को छोड़ के आपका पोटाशियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s में ही फिल क्यों करते हैं इंस्टेड ऑफ योर 3D। 3D की बजाय 4s में ही क्यों फिल करते हैं, तो इसका भी आंसर आप अपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से बता सकते हो। तो लेट्स सपोज अब मान लीजिए कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर पोटाशियम के केस में 3D में एंटर किया, दैट मींस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3D में अगर एंटर किया एज कंपेयर टू योर 4s, तो यहां से आप इसकी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। तो देखो डी में एक इलेक्ट्रॉन है, खुद को तो ये शील्ड नहीं करेगा, तो दैट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन पेंडिंग बचे 0। और डी में खुद में अगर आपके इलेक्ट्रॉन है ग्रुप का तो वो कितना कंट्रीब्यूट करता है 0.35। और बाकी जितने भी आपके लोअर लेवल्स लोअर शेल हैं जितने भी उनके इलेक्ट्रॉन है वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं आपको 1 का कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई 18। तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आया एटॉमिक नंबर 19 माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट 18, दैट मींस इक्वल टू 1। तो आप देखिए जब आपका इलेक्ट्रॉन 3D में प्रेजेंट होगा तो उस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है 1। और हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट किया कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन 4s में प्रेजेंट हुआ तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है 2.20। 2.20। तो आप देख सकते हो कि 4s में आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो जिसपे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसी वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो 4s में जाना पसंद करता है एज कंपेयर टू योर 3D। तो ये आपका सिंपली आपके हाफ बाउ रूल को भी एक्सप्लेन कर देता है कि हम जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो आप 4s को पहले फिल क्यों करते हो एज कंपेयर टू योर 3D। नेक्स्ट है कहते कैलकुलेट करना है आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर वेरियस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ योर आयरन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 26। तो सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। देखो 1s2 ग्रुप कर दो, 2s2 2p6 ग्रुपिंग कर दो साथ साथ, 3s2 3p6। इसके बाद कौन सा शेल आएगा आपका 3d6 होता है, देन आएगा आपका 4s2। तो मान लीजिए मुझे सबसे पहले आपके 4s के लिए इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है। 4s के लिए क्या करना है इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है। तो देखिए आप अगर आपको 4s के लिए अपना स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो खुद को एक इलेक्ट्रॉन आपका शील्ड नहीं कर सकता पर दूसरा तो शील्डिंग प्रोवाइड कर सकता है ना। तो एक जो इलेक्ट्रॉन पेंडिंग है आपके 4s में कितनी कंट्रीब्यूशन करेगा आपका 0.35। और जो आपके इसमें n-1 है वो कितना इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेंगे आपके कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 14 है। तो 14 जो आपके हैं n-1 में वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे आपका 0.85। और आपके जो n-2 या इससे लोअर जो आपके शेल्स हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे आपके 1।
का कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आपके यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 into 10। तो यहाँ से आपने स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। और जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करते हो? फॉर 4s के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे? एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर योर 4s। तो यहाँ से आपके जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 3.75। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप 3D इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करें, तो देखो 3D 6 है, तो देखो खुद को तो इलेक्ट्रॉन शील्ड नहीं करेगा, पर बाकी जितने 5 बचे वो शील्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? आपका 0.35। और देखो डी के बाहर मैंने आपको बताया था जितने भी आपके मेंबर, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सभी के सभी आपके कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? आपके 1 का कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो यहाँ से आप इफेक्टिव अपना स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट कर लो, वो कितना आएगा आपका? 19.75 आएगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26 माइनस 19.75 कितना आएगा आपका? 6.25। आप देख रहे हो जैसे जैसे आप अंदर आ रहे हो तो आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपके इनर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो जैसे जैसे आपके इनर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होगी? आपकी इंक्रीज करेगी। तो अगर मैं बात करूं आपके 3s एंड 3p6 की इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तो आउट ऑफ 8 शील्डिंग कितनी प्रोवाइड करेंगे? आपका 7। तो कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं इन द सेम ग्रुप? आपका 0.35 into 7। तो लोअर ग्रुप में देखो दैट इज योर n = 2। लोअर ग्रुप क्या है आपका? n = 2। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना आपका यहाँ पे शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे? आपका 0.85 into 8। और उससे जो कम में है आपका n-2 शेल दैट इज योर 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 2। और कितना कंट्रीब्यूट करते हैं वो? 1 का। तो इसी तरह से यहां से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आप कैलकुलेट कर लोगे। नाउ गोज फॉर योर 2s 2p के लिए, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 में से कितने कंट्रीब्यूट करेंगे? शील्ड करेंगे 7। कितना शील्डिंग करेंगे? 0.35। और लोअर में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और लोअर में कितना कंट्रीब्यूशन होता है आपका? 0.85 का। तो यहां से आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर लोगे। अब आते हैं 1s के बारे में। तो देखो 1s 2 है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन शील्ड कर पाएगा। और मैंने बताया था कि s में आपकी जो शील्डिंग होती है वो कितनी होती है? 0.30। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? आपका न्यूक्लियस में सबसे पास होता है, इसी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है। तो यहाँ से आपके स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0.30। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना बनेगा आपका? 26 माइनस 0.3। तो आंसर कितना बनेगा आपका? 25.7। तो इस तरह से आप अपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करते हो फॉर वेरियस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन योर एटम। क्वेश्चन: द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ योर डी इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने अभी बताया दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ योर ऑर्बिटल्स। ऊपर से जो आपके एस और पी होते हैं वो आपके न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होते हैं, और इन्हीं वजह से इनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद आता है आपका डी ऑर्बिटल, और सबसे कम जो शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं हम, या जिसको हम आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, वो सबसे कम होता है आपके एफ ऑर्बिटल का। तो क्वेश्चन में है, कहते हैं आपका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है डी इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा? दैट इज मच लेस देन एस इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही है। आपके एस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में डी इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है बहुत ही कम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड में लिखा है मोर देन एस इलेक्ट्रॉन, गलत है, एस का सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट इक्वल टू एस या इक्वल टू पी, ये भी ऑप्शन गलत है। एस और पी का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, देन उससे कम आता है डी का, देन उससे कम आता है आपके एफ इलेक्ट्रॉन्स का। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर योर Na पॉजिटिव एंड Na न्यूट्रल रिस्पेक्टिवली। तो देखो Na पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? आपका एटॉमिक नंबर तो देखो 11 ही है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आपको फिल करने हैं? यहाँ पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो 10 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिए। और सबसे पहले आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट कीजिए। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में? 8। आउट ऑफ 8 स्क्रीन कितने करेंगे? 7। और सेम ग्रुप में कितने स्क्रीन करते हैं? 0.35 के फैक्टर से। अगर मैं बात करूं आपके n-1 के लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। कितना कंट्रीब्यूट करेंगे आपका? 0.85। तो अगर यहां से आप कैलकुलेट करोगे अपने स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू, ये यहाँ पे कितनी आएगी आपकी? 4.15। तो दैट मींस आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है Na पॉजिटिव के लिए वो कितना आएगा आपका? 11 माइनस
4.15, so that means that comes out to be your 6.85। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, आंसर क्या बनेगा आपका फोर्थ ऑप्शन। बट मैं Na के लिए भी आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं। देखो Na में इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल आपके 11, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पे देखिए आपका आउटर इलेक्ट्रॉन 3s में है और एक ही है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन खुद को स्क्रीन नहीं कर पाएगा। सो दैट मीन्स जो आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट होंगे वो आपके n-1, कितने इलेक्ट्रॉन है 8, और n-1 में उसकी वैल्यू कितनी होती है 0.85। अगर मैं बात करूं उससे कम की, दैट मीन्स n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और उनकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 1 होगी। तो अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी आपकी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 8.8 आएगी। तो यहाँ से आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना बन जाएगा आपका 11 माइनस 8.8, दैट कम्स आउट टू बियर 2.2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ योर एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल फॉर एन एटम ऑन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल। ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके जो एस और पी होते हैं न्यूक्लियस में पास होने की वजह से इनका जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू योर डी एंड एफ ऑर्बिटल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके जो आयनिक रेडियाई हैं। देखो मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर साइज। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा दैट मीन्स आपके जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ उतना ही बेटर वे में इंटरेक्ट करेंगे। अट्रैक्शन होगा, अगर अट्रैक्शन होगा तो पास में आएंगे, अगर पास में आएंगे तो उनका जो साइज है उनका जो रेडियाई है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। तो इसी वजह से आपका यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, दैट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट है कहते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग। इनके साइज के ऑर्डर में लगाना है। देखो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं बात करूं कैटायन की, आपके पेरेंट एटम की और आपके अनायन की, तो देखो कैटायन में क्या हुआ, कैटायन में क्या है मैंने अभी ऊपर एग्जांपल करवाया था आपको Na पॉजिटिव का। तो Na पॉजिटिव में आपने देखा होगा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आया था 6.85। और अगर मैं सिंपल Na की बात करूं दैट इज योर पेरेंट एटम, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना था सिर्फ 2.2। तो दैट मीन जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू उतनी ही क्या होगी आपकी ज्यादा होगी, और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा साइज उतना ही क्या होगा आपका कम होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं कैल्शियम 2 पॉजिटिव के पॉजिटिव। तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव में चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा होने के कारण इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा आएगा, तो साइज क्या होगा सबसे कम होगा। तो दैट मीन्स थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूं आपके नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि वहां पे आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा, और साइज क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज कर जाएगा। सो दैट इज वाई जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा दैट मीन्स उसका जो साइज है उतना ही क्या होगा आपका ज्यादा होगा। तो इसी वजह से अगर मैं बात करूं आपके सल्फाइड और आपके क्लोराइड में से, तो सल्फाइड का जो आपका नेगेटिव वैल्यू है, आपका जो साइज है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू योर क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ध्यान में रखना एनाइन का साइज सबसे बड़ा होता है और आपके कैटाइन का साइज क्या होता है सबसे स्मॉल होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा आपका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है कहते व्हाट इज द शील्डिंग कांस्टेंट एक्सपीरियंस्ड बाय अ 2p इलेक्ट्रॉन इन योर नाइट्रोजन एटम। तो आपको सिर्फ शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। देखो 1s2 2s2 2p3। तो p के लिए पूछा गया है, तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 5 हैं। तो आउट ऑफ 5 4 शील्डिंग इफेक्ट करेंगे, क्योंकि खुद को तो इलेक्ट्रॉन खुद को तो शील्ड नहीं ना करेगा, तो जो बाकी के हैं वही शील्ड करेंगे। कितने हैं 4, तो सेम ग्रुप में कितना शील्ड करते हैं वो 0.35, प्लस लोअर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, कितना आपका करेंगे शील्ड
0.85 के फैक्टर से। जब आप इसको यहां से सॉल्व करोगे तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी बनेगी आपकी 3.10। तो आपका 2p के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3.10। नेक्स्ट है आपका, कहते व्हाट इज द शील्डिंग कांस्टेंट एक्सपीरियंस्ड बाय योर 3D इलेक्ट्रॉन इन द ब्रोमीन एटम। ब्रोमीन एटम के लिए आपको यहाँ पे 3D इलेक्ट्रॉन की क्या बतानी है, शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। तो देखो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना है 35। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद बनेगा देखो 3d10। इसके बाद बनेगा 4s2 4p6 समथिंग। तो देखो ये चलता जाएगा, जितना भी जब तक आपका 35 नहीं बनता वो आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे बनता है आपका आई थिंक 4s2 4p5 है ना, ये बनेगा। तो आपको पूछा गया 3d10 के लिए। तो देखो 3d10 क्या है आपका अंदर है, और जो आपके 4s और 4p के इलेक्ट्रॉन है वो बाहर हैं। तो आपका जो शील्डिंग करते हैं वो इनर इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो यहाँ पे आपके 4s और 4p का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि आपके जो 3D के इलेक्ट्रॉन है वो आपके अंदर प्रेजेंट है। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना आएगा आपके, कितने इलेक्ट्रॉन पेंडिंग बचे 9 इनटू कितना कंट्रीब्यूशन होगा 0.35 का। और डी के नीचे जितने भी आपके ग्रुप्स होंगे मैंने बताया था सभी के सभी कितना कंट्रीब्यूट करते हैं आपके 1 के फैक्टर से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए इसकी वैल्यू कितनी बनेगी आपकी 18 प्लस 3.15, दैट मीन्स 21.15 इसका क्या आएगा आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट आएगा फॉर योर 3D इलेक्ट्रॉन, फॉर योर 3D इलेक्ट्रॉन। द लास्ट वन, कहते व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय योर वैलेंस p इलेक्ट्रॉन इन योर बोरोन। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है आपका 5 है। तो 5 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p1। तो आपको p के लिए पूछ रहे हैं भाई कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल आपके इस ग्रुप में 3, तो शील्ड कितने करेंगे सिर्फ 2। तो सेम ग्रुप में शील्डिंग कितनी होती है 0.35। अगर मैं बात करूं लोअर की तो 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना शील्ड करेंगे आपका 0.85। कितना शील्ड करेंगे आपका 0.85। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.40, एंड दैट इज योर स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा Z माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो Z कितना है आपके बोरोन के लिए 5 माइनस 2.4, तो आंसर कितना बन जाएगा आपका 2.6। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हैप्पी लर्निंग।